राम राम। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रभु राम के पास जब हनुमान जी माँ जानकी की खबर लेके आते हैं तब तक की कथा सुनी, और अब हनुमान जी कहते हैं कि अब विलम्ब क्यों कारण कीजिए, तुरंत कपिस कहूँ आनंद। हे प्रभु, अब विलम्ब का कोई कारण नहीं है नाथ। अब तुरंत वानरों को आज्ञा देना और हम सब चल के माँ जानकी को लेके आए। कविपति बेग बुलाए आए, जूथप जूथ नाना वर्ण अतुल बल, बानर भालु परूथ। और भगवान की लीला समझकर सुग्रीव जी ने समस्त वानर सेनापतियों को बुलाया और सारे वानर सेनापति भर भर के आना शुरू हुए और सब हर्षवान थे, क्योंकि आज सबका जीवन सफल हो रहा था। सब प्रभु के कार्य के कारण आज अपना जीवन धन्य बनाने को उत्सुक थे। और सारी सेना के वानर जब एकत्र हुए, गोस्वामी जी लिखते हैं, प्रभु पद पंकज नावहि सीसा, गरजहि भालु महाबल कीसा। सब आते हैं और सब प्रभु के चरणों में सिर निवाते हैं और ऐसे गरजते हैं कि प्रभु की सेना का हर वानर रावण का अकेले ही वध करने में तत्पर है। प्रभु ने समस्त सेना को देखा और कृपा पूर्ण प्रभु सब पे नजर डालते हैं कि कितना, आप देखो कि कितनी महिमा है, मेरे राम जी की कितनी महिमा है। रावण जैसा कोई अतुलित बलशाली योद्धा नहीं। प्रभु चाहते तो किसी भी देश की अन्य किसी भी राजा की आज्ञा से सेना मंगवा सकते थे। जनकपुर से सेना आ सकती थी, अयोध्या से सेना आ सकती थी, कहीं से भी सेना आ सकती थी, लेकिन भगवान ने सबको मान दिया है। और इसी कारण प्रभु ने एक संतुलन स्थापित करने के लिए बानर भालु परूथ, जो जंगल में रहने वाले प्राणी हैं, उनकी सहायता से रावण की विजय की है। तो रावण के ऊपर विजय पाना भगवान के लिए इसलिए बहुत आसान था, क्योंकि प्रभु ने उनको ही बुलाया जो प्रेमी थे। और गोस्वामी जी कहते हैं कि राम कृपा बल पाई कपिंदा, भय पच्छजुत मन हो गिरिंदा। राम जी की कृपा का बल पाके सारे वानर आज पंख वाले हो गए हैं, वो पर्वत के समान हो गए हैं। सुग्रीव जी की जिसको कहते हैं अति विशाल सेना आ गई, जिसकी गिनती भी नहीं हो सकती थी। हरसि राम तब कीन पयाना, सगुन भय सुंदर शुभ नाना। प्रभु ने समस्त सेना को निहारा और चल पड़े। पृथ्वी की भार रक्षा के लिए माँ पृथ्वी ने जो प्रभु से प्रार्थना की थी, उस हेतु और रावण के आखिरी गंतव्य पहुंचाने के लिए भगवान जब चले तो सुंदर सगुन भय शुभ नाना,
सगुन भय सुंदर शुभ नाम। सारे शुभ शगुन होने लगे। मानस में शगुन का बड़ा वो दिखाया गया है। ये क्यों है? क्योंकि हमको मानना चाहिए। शगुन क्या है? ये संकेत होते हैं हमारे जीवन में कि हम किस तरफ आगे बढ़ें। जासु सकल मंगलमय कीर्ति, तासु पयान सगुन यह नीति। तो स्वामी जी कहते हैं कि जिनकी कीर्ति मंगलमयी है, मेरे राम जी की कीर्ति मंगलमयी, मेरे राम जी का गुणगान मंगलमयी। मेरे राम जी अभी 17 रामनवमी के दिन अयोध्या जी में अवतरित हुए। पुनः पुनः सूर्य तिलक से हम सब ने उनका दर्शन किया। तो मंगलमय, सब कुछ मंगलमय है। तो इसलिए ऐसे प्रभु जब निकलते हैं तो मंगल होना बहुत ही स्वाभाविक है। सब गान मंगलमय है, सब ध्यान मंगलमय है। प्रभु पयान जाना वैदेही, फरक बाम अंग जनु कही दे। जब प्रभु का प्रयाण, जब माँ जानकी को कैसे पता चला कि प्रभु चले हैं? माँ जानकी के वाम अंग फरक ही वाम अंग जन दे, उनके वाम अंग फरकने लगे। माँ जानकी का वाम अंग फरकने लगा कि अब प्रभु रावण की आखिरी गति देने के लिए निकल पड़े। यह जानकर मां अत्यंत प्रसन्न हुई और जोई जोई सगुन जान के होई, असगुन भय हो राम नहीं सोई। अब देखिए, जो शगुन असगुन को देखता है तो जिस प्रकार माँ के सगुन हो रहा है कि प्रभु आ रहे हैं, यह सगुन जो हो रहा है, ठीक वैसे ही अब सगुन कहाँ हो रहा है? रावण के यहाँ। चला कटुक को बर नहीं पारा, गरजे बानर भालू अपारा। असंख्य बानर भालू गर्जना करते हुए चल रहे हैं, जिसकी वर्णन करना जिसका असंभव है, उनका गिना जाना असंभव है। इतनी संख्या में वानर भालू बरूद सब एकत्र हुए हैं। नख आयुध गिरिपाद पधारी। नख, नख आयुध, उनके नख ही आयुध हैं। आप सोचिए कि प्रभु ने क्या कहते हैं कि बुराई पे विजय पाना बड़ा आसान है, मात्र हम उसके लिए कमिटेड हों और प्रयत्नशील हों। यहाँ रावण जो ब्रह्मांड विजय करके बैठा है, उसको मारने के लिए प्रभु कौन सी सेना लेके जा रहे हैं? बानर, भालू और दूसरे हिंसक जंगली जीव जो सुग्रीव जी की सेना में है। और आयुध कौन सा? नख आयुध, उनके नख ही शस्त्र हैं। वो कहीं भी बेरोक टोक आ जा सकते हैं। भय उनके अंदर नहीं है, क्योंकि राम जी की कृपा का बल उनके साथ है। और बड़े बड़े पर्वत, मतलब पर्वतों को गेंद की तरह उठा लेने की क्षमता, इतने बलशाली हैं। बड़े बड़े शाल वृक्षों को कंधे पे लाद के ले जा रहे हैं। चले गगन मही इच्छाचारी, और बहुतेरे ऐसे हैं जो इच्छा अनुसार चलने वाले, गगन की यात्रा कर रहे हैं, वो आकाश मार्ग से ही चल रहे हैं। केहर इनाद भालु कपि करहिं, डगमगाह दिग्गज चिक करहिं। इस प्रकार गर्जना हो रही है कि पृथ्वी को थामने के लिए जो 10 दिशाओं के हाथी होते हैं, तो शास्त्रों में वर्णन है कि किस प्रकार पृथ्वी को संतुलन बनता है। वो
बिगड़ जा रहा है संतुलन, इतना धरती पे एक साथ भार आ पड़ा है। तो इस भार को सहन कौन कर रहा है, वहन कौन कर रहा है? स्वयं शेषनाग जी। क्योंकि स्वयं शेषनाग जी लक्ष्मण प्रभु धरती का भार वहन करते हैं। और जिस सेना में स्वयं लक्ष्मण जी शेषनाग स्वरूप युद्ध के लिए जा रहे हैं, तो जब यह असंतुलन होता है तो उसको संभालता कौन है? मेरे प्रभु लक्ष्मण जी। इस हेतु से भगवान ने हमेशा लक्ष्मण जी को अपने साथ रखा। गोस्वामी जी बहुत सुंदर लिखते हैं। जब गोस्वामी जी प्रसन्न होते हैं तो छंद लिखते हैं, और बड़ा सुंदर छंद लिखा है यहाँ पे। चिक्करहि दिग्गज डोल, मही गिरि लोल, सागर खर भरे, मन हरस सब गंधर्व, सुर मुनि नाग, किन्नर दुख टरे। कट कटहि मर कट विकट भट, बहु कोटि कोटिन धावहि, जय राम प्रबल प्रताप, कौशल नाथ गुण गण गावहि। जब ऐसी सेना चली, पृथ्वी डोलने लगी। लक्ष्मण भैया पृथ्वी को संभाल रहे हैं, और जब पृथ्वी कांपने लगी तो समस्त देवता हर्षवान हो गए। गंधर्व देवता, नाग मुनि किन्नर, सबका मन हर्षवान हुआ, क्योंकि ये गर्जना, ये भूचाल इस बात का द्योतक था कि मेरे राम जी की सेना आज रावण वध के लिए निकली है। असंख्य करोड़ों भयानक वानर ऐसे किरकिटा के जा रहे हैं कि अगर रावण सामने मिल जाए तो खा जाए। और चारों तरफ वेगवान मेरे राम जी की जयकार लगाते हुए सब चले हैं। ऐसे ही सुंदर नजारा रामनवमी के दिन अयोध्या जी का था। आप सब अवश्य जाइए, रामनवमी पे अयोध्या जाने का प्लान हमेशा बना के रखिए। सही सकन भार उदार, अहिपति बार बार ही मोहि, अगह दसन पुनि पुनि कमठ, पृष्ठ कठोर सो किम सोहि। गोस्वामी जी कहते हैं कि धरती को संभालने के लिए जितने भी प्राणी लगे हैं, ब्रह्मा जी ने जिनको जिनको लगा के रखा है, वह भी उस सेना का बोझ नहीं रोक पा रहे हैं। रघुबीर रुचिर प्रयाण, प्रस्थित जानि परम सुहावनि, जनु कमठ खर पर सर्प राज, सो लिखत अबिचल पावनी। प्रभु कहते हैं कि कच्छप जी, जो पृथ्वी को धारण करने के लिए जिनको बनाया गया है, उनको जो सर्पराज शेष जी घेरे रहते हैं, ऐसा लगता है कि वो कच्छप की पीठ पे अपने दांतों को गड़ाते हुए पृथ्वी को रोकने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि वो राम कथा ही उस पे लिख रहे हैं। बड़ा सुंदर वर्णन है गोस्वामी जी का। और ये सब समस्त जीव, लेकिन आज कोई भयातुर नहीं, सब मगन है, क्योंकि सबको पता है कि यह राम जी की सेना का परम प्रताप है जो आज यह पृथ्वी डोल रही है। और एहि विधि जाहि कृपा निधि, उतरे सागर तीर, और जहाँ तहाँ लागे खान फल, भालु विपुल कपिवीर। इस प्रकार समस्त वीर किष्किंधा से निकल के समुद्र के किनारे पहुंच चुके हैं। अब देखिए, पिछली बार जब सब गए तो ढूंढने में कितना समय लगा रास्ता।
अब हनुमान जी सारा रास्ता देख के आए हैं। इस बार गोस्वामी जी ने मात्र 4 दोहों में सबको समुद्र के किनारे पहुंचा दिया, क्योंकि अब रास्ता देखा हुआ है। तो हमारा जब रास्ता देखा हुआ होता है तो समय कम लगता है, यह रास्ता कोई दिखा दे। तो हनुमान जी परम संत हैं, हनुमान जी रास्ता दिखाने वाले हैं। और यहाँ पे भी हनुमान जी हम लोगों को रास्ता दिखा रहे हैं। क्या रास्ता दिखा रहे हैं? राम, मात्र एक राम नाम में ही उनको संतोष है। माँ जानकी जब प्रभु को आशीर्वाद देती है हनुमान जी को, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छो। जब भगवान सुनते हैं हनुमान जी की माँ ने यह आशीर्वाद दिया कि तुम जीवन भर राम जी के कार्य करोगे, राम जी की आज्ञा में चलोगे, ये आशीर्वाद दिया माँ जानकी ने। हनुमान जी इस आशीर्वाद से परम प्रसन्न हो गए। हनुमान जी का जो प्रसन्नता थी वो इस बात की ज्यादा थी कि उनको यह आशीर्वाद मिला कि आप राम कार्य करते रहोगे। तो हम लोग जीवन में जितना हो सके राम कार्य के लिए आगे बढ़े। राम कार्य करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि राम कार्य ही जीवन में है और कुछ है नहीं हमारे जीवन में। अब गोस्वामी जी कहते हैं कि वहां निशाचर रहाई सशंका, और जबते जार गए हूँ कपिलंका। जब से हनुमान जी आते हुए प्रभु का बल और विरह दोनों वर्णन करने के लिए भगवान ने कहा था, तो राम जी की आज्ञा का पालन करते हुए प्रभु के बल का सुंदर प्रदर्शन करने के लिए हनुमान जी ने लंका जला डाली। और जब से लंका जली तब से सारे निशाचर भय में जी रहे हैं। निज निज गृह सब करहि विचारा, नहीं निश्चर कुल कीर उबारा। सब अपने मन में इस बात को मानते हैं कि अब राक्षसों को बचाने वाला कोई नहीं। सब मन ही मन हार मान के बैठे हैं, क्योंकि ताड़का ने भी समस्त राक्षसियों को बुला के कहा था कि मैंने जो सपना देखा है वह 2-4 दिन में ही अब सत्य होने वाला है। वहीं सत्य गए दिन चारी। तो अब जो अपशगुन हो रहे हैं उनको विचार करते हुए, और जब से लंका जलाई भगवान ने तब से अब मन में सबके यही है कि अब मरने के लिए तैयार हो जाएं। और गोस्वामी जी लिखते हैं कि जास दूत बल बरन न जाई, तही आए पुर कवन भलाई। राक्षस आपस में चर्चा करते हैं कि जिसका दूत, कोई प्रधान सेनापति नहीं भेजा भगवान ने, दूत बना के भेजा, कि जिसका दूत इतना बलशाली है, अगर वह स्वयं युद्ध के लिए आ जाएंगे तो इसमें प्राण बचने का कोई मार्ग नहीं दिखता है। तो इसमें लंका वासियों की कतई भलाई नहीं है कि प्रभु युद्ध के लिए आए। और सबसे ज्यादा व्याकुल कौन है? जो परम बुद्धिमान है लंका में। अब लंका में कौन बुद्धिमान है? मंदोदरी। मंदोदरी जी परम बुद्धिमान है, और वह परम व्याकुल हो रही हैं कि यह अनर्थ हो रहा लंका के साथ। दूतिन सन सुनि पुरजन बानी, मंदोदरी अधिक अकुलानी। दूत मंदोदरी जी को बताते हैं कि अयोध्या वासियों के मन में क्या चल रहा है, और जब वह अयोध्या वासियों की बात सुनती हैं तो उनके मन में क्षोभ होता है, और स्वयं को न रोक पाने के कारण रावण से प्रार्थना करती हैं। नारियों को गोस्वामी जी ने बहुत सम्मान दिया है। आप कहीं देख लीजिए,
कहीं देख लीजिए। बाली को, जब बाली युद्ध के लिए जा रहा था तो किसने रोका? तारा ने। यहाँ पे रावण को मंदोदरी मना करती है, रावण को मंदोदरी मना करती हैं कि रहस जोरी कर पति पग लागी। रावण के पैर पकड़ के मंदोदरी जी कहती हैं कि कंत करस हरि सन परिहर, श्री हरि से क्यों विरोध कर रहे हैं? मोर कहा अति ही धरहु। हे रावण, आप मेरा कहा मानिए और हृदय से उसको विचार करिए, कि और तो किसी के आप सुनते नहीं, मेरा कहा मान के आप हृदय पूर्वक विचार करो। क्या? समुझत जास दूत कई करनी, और श्रवण गर्भ रजनीचर धरनी। बहुत सुंदर संदेश दिया है मंदोदरी ने। उन्होंने कहा कि आज तक इतनी लड़ाइयां हुई, इतने लोग को आपने जीता, लेकिन आपको कहीं ऐसा लगा कि कभी हमारी जनता के मन में कोई भय आया हो? रावण ने कहा ना, हमारे यहाँ तो भयवान कोई है नहीं, सब परम बलशाली है। लंका में रहने वाला हर एक राक्षस बलशाली है। मंदोदरी जी कहती हैं कि अगर इतने बलशाली हैं तो आप कैसे मानते हो कि समझत जास दूत कई करनी, कि उसके दूत ने जो किया, हनुमान जी ने आते हुए जो गर्जना की, उससे राक्षसियों के गर्भ गिर जाते थे, वो बाद की बात थी। आज मंदोदरी जी कहते हैं कि जो उस करनी को याद कर, जैसे लंका में आग लगी, हनुमान जी का सुमिरन आते ही श्रवहि गर्भ रजनीचर धरनी, उनका स्मरण आते ही राक्षस स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। इतना भय आपकी जनता में है, फिर आप क्यों लंका का अपयश लेना चाहते हैं? क्यों लंका के इस राज्य को नाश करना चाहते हैं? तासु नारी निज सचिव बुलाई, पठवत कंत जो चरिह बुलाई। तो ऐसे मेरे प्रभु श्री राम जी को माँ जानकी वापस कर दीजिए, अगर भलाई चाहते हैं। ये मंदोदरी जी उपदेश कर रहे हैं रावण को, और गोस्वामी जी लिखे। बार बार मैं इसमें क्यों फोकस करता हूं? क्योंकि बहुतायत हम सब सुंदरकांड का पाठ करते हैं, सुंदरकांड के दोहे हैं, और आज का युवा वर्ग भ्रम में है। बहुत से युवा और युवान युवतियां यह सोचती हैं कि नारियों की बुराई की गई है मानस में, लेकिन आप देखिए गोस्वामी जी ने लिखा है कि माँ मंदोदरी रावण को सीख दे रही हैं, माँ तारा बाली को सीख दे रही हैं। उन्होंने नारियों को उन पुरुषों से ज्यादा बुद्धिमान बताया है। तव कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशासम आई। वो कहती हैं कि ऐसा लगता है कि सीता निशा काल रात्रि के समान मां जानकी आई हैं। तो अगर हो सके तो अपने सचिव को बुला के ससम्मान मां जानकी को वापस कर दो। अगर आप यह चाहते हो कि लंका का अविचल राज रहे, अगर लंका का अविचल राज आप नहीं चाहते हो तो अलग बात है, लेकिन यह सीख है, क्योंकि रावण को केवल सीख दी जा सकती थी, रावण को किसी कार्य को करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता था। तो रावण को यह सीख दी माने कि अगर अपनी भलाई चाहते हो और लंका की भलाई चाहते हो
तव कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशा सम आई। और सुनहु नाथ सीता बिनु दीन्हे, हित न तुम्हारे शंभु अज कीन्हे। ये बात कौन कह सकता है? कितना कितना हम तो कहते हैं कि आप ये देखो कि कितना एक लेस मात्र भय नहीं है मंदोदरी जी को रावण से, लेस मात्र भय नहीं। रावण किस पे घमंड करता है? भगवान शिव की आराधना पे। इसलिए मां मंदोदरी क्या कहती हैं रावण से कि सुनहु नाथ सीता बिनु दीन्हे, हे नाथ सुनिए, मां जानकी को बिना दिए आप अगर सोचते हैं कि कोई भी आपका भला कर सकता है तो आपकी भूल, कोई आपका भला नहीं कर सकता है। रावण कहता है कि क्यों? भगवान भोलेनाथ की मैं इतनी पूजा करता हूं तो भगवान भोलेनाथ क्यों मेरा भला नहीं करेंगे? तो मां मंदोदरी कहती हैं कि हित न तुम्हारे शंभु अज कीन्हे, शंभु भी आपका हित नहीं कर पाएंगे, आप कितना भी कोशिश कर लो। ये रावण और मंदोदरी का संवाद है। और भगवान ने जब बाली का वध किया था और बाली प्रभु से कहने लगा कि प्रभु आपने जो है कारण कौन नाथ महिमारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, तो भगवान ने जब सारे गिनाए तो भगवान ने ये भी कहा था कि जब तुम घर से बाहर निकल रहे थे उस समय तुम्हारी पत्नी ने तुमको उचित सिखावन दी थी। उचित सिखावन देते हुए कहा था कि प्रभु से बैर मत करो, लेकिन तुम माने, तुम नहीं माने। और आज यही उचित सिखावन मां मंदोदरी दे रही है किसको? रावण को। और रावण भी मान नहीं रहा है। लेकिन गोस्वामी जी ने यह लिखा है, साफ साफ लिखा है। आगे फिर मंदोदरी जी कहती हैं कि राम बाण अहिगन सरिस, निकर निशाचर भेग, और जब लगी ग्रसत में तब लगी, जतन करहु तज टेक। कि राम जी का बाण ऐसा है कि पूरी लंका निगल जाएगा। जब तक नहीं लग रहा है तब तक आपके पास समय है। यदि आप स्वयं को बचा सकते हैं तो बचा लें। निर्भीक होकर मंदोदरी ने कहा है, एकदम निर्भीकता से। और रावण ने किसी की सुनी नहीं, तो रावण क्यों सुनता? रावण को लगा कि मंदोदरी बहुत नाराज हैं, बहुत संशय में हैं। श्रवण सुनी सठताकर बानी, गोस्वामी देखिए बहुत सुंदर शब्दों का चयन किया। श्रवण सुनी सठताकर बानी। ये रावण को इस बार गोस्वामी जी क्या शब्द क्या देते हैं? सठ। क्योंकि यदि कोई आपके हित की बात करे और आप उसके हित की बात को अनादर पूर्वक उसका उपहास करें तो गोस्वामी जी क्या कहते हैं कि आप सठ हैं, राक्षस हैं आप। इसलिए दोबारा से रावण का यहाँ कोई वीरों वाला शब्द नहीं इस्तेमाल किया। गोस्वामी जी लिखते हैं कि श्रवण सुनी सठ ताकर बानी। उस सठ ने जब यह सुना, बिहसा जगत विदित अभिमानी, पूरे विश्व में रावण किसके लिए प्रसिद्ध था? अपने अहंकार के लिए। अहंकार के कारण ही वो गया और स्वर्ग पे आक्रमण किया। तो रावण तो हार गया था, लेकिन उसके लड़के ने बचा के ले आया। जहां जहां बाली के पास गया रावण, वहां भी रावण हार गया था, लेकिन वहां पे भी बच के आया। बाली ने उसको छोड़ दिया, जाने दिया। इस प्रकार अनेक कथाएं हैं जहां जहां रावण हारा।
लेकिन यहाँ रावण अभिमान पूर्वक हंसता है और दोष किसको देता है? नारी के स्वभाव। सभय स्वभाव नारी कर साचा, मंगल महु भय मन अति काचा। मैं कहा कि अरे नारियों का तो स्वभाव से ही मन बहुत कच्चा होता है, इसलिए तुम डर रही हो, ऐसा कुछ नहीं। रावण अगर उच्च कोटि का राजा होता तो जो बात कही वो पता कराता कि क्या ऐसा है, क्या लंका में इतना भय है कि जितनी निश्चरियां हैं वह दहशत में है, लंका निवासी हनुमान जी की दहशत में है। लेकिन रावण अपने आगे सुनता नहीं था। इसलिए आज भी युग में कहा जाता है, जब आप किसी की न सुने तो आपको कोई कहे न कहे, लेकिन आप खुद को रावण की पदवी दे दीजिए, क्योंकि मेरे प्रभु श्री राम जी सबकी सुन रहे हैं। हर एक वानर से मिलते हैं, हर एक वानर की कुशल क्षेम पूछ रहे हैं, सबसे पूछ के व्यूह करते हैं। समुद्र पार करने के लिए लक्ष्मण जी कहते हैं, अभी आगे आएगा, लेकिन समुद्र से भी विनती करते हैं। एक विनयशील है, एक महाअहंकारी। और उस अहंकार में क्या कहता है? जो आवही मरकट कटकाई, कि जो वानरों की इतनी सेना आएगी, जिये ही बेचारे निश्चर खाई। तो क्या भूखे मर रहे थे राक्षस वहां पे अभी तक? रावण के राज्य में अकाल तो नहीं पड़ा था, लेकिन अभिमान में व्यक्ति क्या बोलता है, अहंकार में उसको खुद नहीं पता होता, तो क्या कहता है कि जो बंदर आएंगे तो अच्छा होगा, राक्षस कुछ दिन उनको खा के गुजार लेंगे समय। कंपहि लोकप जाकी त्रासा, तासु नारी सभीत परिहासा। अब रावण कहता है कि लोकपाल जिनके डर से डरते हैं, उसकी स्त्री ऐसे डर रही है, ये तो जग हंसाई है। वह मंदोदरी जी के चरित्र पे ही उंगली उठा रहा है कि आपका मन कच्चा है, तुम्हारा स्वाभाविक डर, जो तुम्हारा डरने का स्वभाव बन गया, इसलिए तुम डर रही हो। ऐसे डरने की कोई बात है नहीं। आप सोचिए, जब कोई हमको सिखावन देता है, सीख देता है, जब हनुमान जी को पुनः उनकी शक्तियां वापस आईं सागर के किनारे, तो उन्होंने जामुन से पूछा कि प्रभु मुझे लंका में क्या करना है जाके, उचित सिखावन दीजहु मोहि। और यहाँ मंदोदरी उचित सिखावन दे रही है रावण को, लेकिन रावण उसकी सीख ले नहीं रहा है, उल्टे क्या कह रहा है, तुम स्वभाव से डरपोक हो, स्त्रियां स्वभाव से डरपोक होती हैं, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। अच्छा, इससे भी एक बड़ी बात आती है। अब देखिए, यहाँ पे मंदोदरी जी ने बड़े सुंदर शब्दों में रावण को समझाया, लेकिन अगर यही हमारे कलयुग के प्राणी इसी बात को लें, तो गोस्वामी जी की दूसरी चौपाई को ले सकते हैं कि रावण ने तो कहा कि मंदोदरी कम बुद्धि की है, उसको समझ नहीं। मंदोदरी ने जो नीति की बात कही, वो अगर चौपाई आपने नहीं पढ़ी, आपने रावण की चौपाई पढ़ ली, तो आप गलत दिशा में चले जाएंगे। इसलिए हमेशा उन चौपाइयों का श्रवण करें जो नीति युक्त कही गई हैं, क्योंकि इस महाकाव्य में सारे पात्र अलग अलग हैं। रावण जो बात कहेगा वो अभिमान युक्त ही कहेगा, और अभिमानी को अगर अभिमान दिखाना है तो गोस्वामी जी उसके लिए उन्हीं शब्दों का चयन करेंगे जो उसके लिए अनुकूल हो, और प्रभु के लिए उन्हीं शब्दों का चयन करेंगे जो प्रभु के लिए अनुकूल हो। तो हम मानस जब पढ़ें तो इस विवेक से पढ़ें कि कौन क्या कह रहा है। जब मेरे गोस्वामी जी कुछ बात कह रहे हैं तो गोस्वामी जी ने अपनी तरफ से लिखा है। जब गोस्वामी जी लिखते हैं कि यह बात भगवान शिव शंभु भोलेनाथ कह रहे हैं, तो आप मानिए कि भगवान शिव शंभु भोलेनाथ के शब्द हैं, वो गोस्वामी जी के शब्द मानस में नहीं लिखे हैं। तो
अस कहीं बिहस ताहि उर लाए, चले सभा ममता अधिकाई। इस प्रकार मंदोदरी जी को निंदा करता हुआ रावण अपनी सभा में गया, और जब सभा में गया, बैठे हो सभा खबर असिपाई, सिंधु पार सेना सब आई। सभा में उसको सूचना मिली कि सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई है। बूझ सचिव उचित मत कहूं, ते सब हंसे मस्त करी रहे। अब देखिए, जैसा रावण वैसे सचिव, और वैसे हो न तो रावण के साथ रहे कैसे भाई? रावण के साथ रहना है। सचिव बुद्धिमान होते हैं, वो जानते हैं कि अगर साहब की हाँ में हाँ मिलाएंगे तभी जिंदा रहेंगे, नहीं तो निकाल दिए जाएंगे। तो सचिव जो रावण का था, रावण ने उससे पूछा कि क्या किया जाए। सिंधु के उस पार सेना आ गई, सागर पार, और मन में भय है रावण के, क्योंकि मंदोदरी जी ने कहा, लेकिन वो उसको कह नहीं सकता है। तो जो गलत काम जब हम करते हैं तो हम सबसे पूछते हैं, आप बताओ क्या करना चाहिए, आप बताओ क्या करना चाहिए। और सब जानते हैं कि हम गलत काम कर रहे हैं, लेकिन हम पूछेंगे किससे? जो हमसे नीचे वाले हैं, जो हमसे ऊपर वाले हैं। मंदोदरी जो उसको सही बात कह सकती थी बिना डर के, वो वही बात कह रही है, तो रावण उसको मान नहीं रहा है। लेकिन अपने सचिवों से पूछता है कि बताइए क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो मंदोदरी ने बताया कर ना, ना वो नहीं करेगा। और यह स्वभाव सब जानते थे रावण का। तो ते सब हंसे मस्त करे रहे। तो सब बेचारे, जैसे जब हनुमान जी आए थे, तो मैंने वर्णन किया, आप पिछले मेरे लाइव में देखे कि जब आए थे तो सारे वानर, जब रावण कहता था पकड़ो, तो सारे 2 कदम आगे बढ़ते थे, फिर 2 कदम पीछे। क्योंकि जब वो पकड़ो कहता था, फिर कोई दूसरी बात कहता, सब कहते नहीं नहीं ठीक है, अभी साहब बोल रहे हैं, थोड़ा हम लोग पीछे खड़े रहते हैं। क्योंकि पकड़ने की तो हिम्मत किसी के थे नहीं, लेकिन दिखाना है कि हाँ पकड़ने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे जब रावण पूछता है सचिव से कि क्या करना चाहिए, तो सचिव चुप। अब कहें क्या? रावण के सामने अगर कहीं गलती से सही बात बोल दिए तो नौकरी गई। तो शांत बैठे, और सब कह रहे हैं अरे चिंता की कोई बात नहीं है, सबको नष्ट कर देंगे। ते सब हंसे मस्त करे रहे। सलाह की कोई बात ही नहीं, जिते सुरासुर तब श्रम नाही, और नर बानर कहीं लेखे माही। कि प्रभु हमारी तो, हम इतने बड़े सेना वाले हैं, हमने इतने देवताओं को जीता, इतने राक्षसों को जीता, तो कुछ श्रम नहीं था। ये मनुष्य वानर हमारा क्या बिगाड़ लेंगे? यहीं पे बहुत सुंदर बात लिखी गोस्वामी जी ने। सचिव वैर, सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भय आस। अब यहाँ पे मंदोदरी जी रावण को गुरु के रूप में बात रख रही हैं, उनकी बात सुन नहीं रहा। सचिव मारे भय के सही बात बोल नहीं रहा है। और ये जो वैद लिखा है, ये जानबूझ के लिखा है, इसका वर्णन हम आगे करेंगे कि लंका के वैद भी सही बात रावण को नहीं बोलते। तो सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भय आस, और राज धर्म तन तीन कर हो ही बेगही नाश। तो लंका में ये तीनों, न सचिव सही बात बोलता है, न वैद सही बात बोलता है, न गुरु सही बात कहता है। या ये कह लें, न सचिव की सही बात सुनता है रावण, न वैद की सही बात सुनता है रावण, न अपने गुरु की सही बात सुनता है रावण। इसलिए राज भी उसका जाता है, धर्म भी उसका जाता है, तन भी उसका जाता है। तो सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भय आस, और राज धर्म तन तीन कर हो ही बेगही नाश।
अब सब रावण की झूठ मूठ तारीफ है। सोई रावण कहूँ बनी सहाई, अस्तुत करें सुनाए सुनाई। सब रावण की झूठी तारीफें कर रहे हैं कि अरे याद है साहब, हम कैसे उसको जीत के आए थे, आप कैसे इसको जीत के आए थे, आपने उसको कैसे जीत के आए थे। लेकिन रावण न उनसे कहता है न वो रावण से कहते हैं कि जिनको हम जीत के आए थे उनको हम जीतने गए थे। उनके अंदर भय नहीं था, या गलत कह गया मैं कि तब उनको भयातुर किया था। यहाँ मेरे राम जी इतना निर्भय कर दिए हैं कि मनुष्य और वानर लंका जीतने के लिए आ पहुंचे हैं, तो कितना निर्भय होंगे। देवता और असुर कभी रावण के राज्य की तरफ देखते नहीं थे, इतने भयातुर थे। तो जो भय से आक्रांत है उसको जीतना बहुत आसान है। जो आदमी आपसे डरता, आप उसके सामने चले जाओ, वो डर के मारे कहेगा भैया सब कुछ ले लीजिए, हमको जिंदा छोड़ दीजिए। लेकिन जो निर्भय है, आप उसके सामने जाओ तो यहाँ तो निर्भय है ना, भय है ही नहीं। इसलिए आज वो रावण के घर तक आ गए हैं और तब पे भी वो बात उसको सूझ नहीं रही। और एक व्यक्ति आया, क्योंकि लंका में एक ही वो व्यक्ति है। अवसर जानि विभूषण आवा, भ्राता चरण शीस तहि नावा। विभीषण जी को पता चला कि आज रावण पूछ रहा है कि क्या करना चाहिए। और हनुमान जी जब से आए हैं तब से विभीषण जी को निर्भय कर गए, क्योंकि विभीषण जी ने कहा कि अब लगता है कि प्रभु हमारी सुनने वाले हैं, इसलिए आपको भेजा है। हनुमान जी ने कहा कि भाई प्रभु तो हमेशा से आपकी सुनते रहे, तो आप प्रभु की तरफ आगे बढ़ो। और प्रभु की तरफ आगे बढ़ने का, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अब यहाँ पे जब प्रभु निर्मल, जिसका मन निर्मल हो प्रभु उसी के साथ रहते हैं। यह उपदेश हनुमान जी करके गए विभीषण जी को। अब विभीषण जी कहते हैं कि अगर मैं रावण को सही बात नहीं बताता हूं यह छल हो जाएगा। इस हेतु आज की सभा में विभीषण जी परम सत्य उद्घाटित करते हैं। पुन सिरुनाई बैठ निज आसन, बोला बचन पाई अनुशासन। रावण ने पूछा, अच्छा भाई विभीषण जी आए हैं, इनकी राय हमेशा थोड़ी अलग रहती है, इनसे भी पूछ लेते हैं। विभीषण ने कहा कि प्रभु हमसे न पूछें, आप जो कर रहे हैं करिए, हमसे मत पूछिए। रावण का नहीं, आज पूरी सभा लगी है, बाद में दोष मत देना, मैं सबसे पूछ रहा हूं। क्यों? क्योंकि रावण को यह मंदोदरी जी के आगे साबित करना था कि पूरी सभा में जो लोग हैं वो सही बात रखते हैं। मंदोदरी जी ने कहा था कि नगर में भय का माहौल है। इस बात को झूठा साबित करने के लिए रावण बार बार विभीषण जी से कहता है कि नहीं आप बोलो, आप बताओ क्या करना चाहिए, मैं सबसे पूछ के काम करता हूं। आज रावण जो है डेमोक्रेटिक बात कर रहा है, सबकी राय। अब बार बार विभीषण जी से पूछ रहा है। विभीषण जी कह रहे हैं कि मैं तो अब राम जी के चरणानुरागी हो गया हूँ, राम जी बगल में समुद्र के पार तक आ गए हैं, अब झूठ मुझसे बोला नहीं जाएगा और सत्य तुम सुन नहीं पाओगे, इसलिए न बोलूं तो अच्छा है। अब बार बार जब कहा तो विभीषण जी कहते हैं, जो कृपाल पूछे ही मोहि बाता। हे प्रभु, रावण को संबोधित करके विभीषण जी कहते हैं कि जो आप बार बार मुझसे पूछ रहे हैं ना ये बात, तो मैं अपने मत के अनुसार कहूंगा, आप जो सुनना चाह रहे हैं वो नहीं कहूंगा।
मैं अपने मत के अनुसार बात कहूंगा। मत के अनुसार क्या बात? मत अनुरूप कहूं हित ताता, मैं अपनी मत के अनुसार जो आपके लिए हितकर है वह बात कहूंगा। रावण को लगा अब तो गड़बड़ है, क्योंकि अगर हमारे हित की बात करेगा तो जो मंदोदरी अभी कही है कमरे के भीतर, वो बात ये सबके सामने कमरे के बाहर कह देगा, इस सभा में। अब बार बार पूछने के कारण विभीषण जी कह रहे हैं, जो कृपाल पूछे वही बात, हमसे पूछ रहे हैं कृपाल तो कह रहे हैं। अब सुनिए, जो आपन चाहे कल्याणा, सुजस सुमति शुभ गति सुख नाना। जो आप अपना कल्याण चाहते हैं, जो आप चाहते हैं कि आपका कल्याण हो, सुजस सुमति शुभ गति शुभ नाना। अगर सुमति चाहते हैं, उत्तम बुद्धि चाहते हैं, मरने के बाद सुंदर शुभ गति चाहते हैं, धरती पर रहते हुए और शुभ सुख चाहते हैं, सो पर नारी लीलार गुसाई, तजहु चौथ के चंद किनाए। तो हे नाथ, यह नीति की बात है कि यदि आप स्त्री के, पराई स्त्री को किसी भी आसक्ति के भाव से देखते हैं, कामासक्ति के भाव से देखते हैं, तो आपकी मति बिगड़ जाएगी, आपका जीवन मरने के बाद नरक योनि में जाएगा और धरती पे भी आपको सुख नहीं मिलेगा। इसलिए पराई स्त्री के मुख को बार बार नहीं देखना चाहिए। सो पर नार लीलार गुसाई, तजहु चौथ के चंद की नाई। जैसे चौथ के चंद्रमा को देखने से अपयस लगता है, इसलिए हम चौथ के चंद्रमा को देखना नहीं चाहते। हम बार बार क्या कहते हैं कि चौथ के चंद्रमा को न देखो भाई, न देखो, अपयस लग जाएगा। विभीषण जी रावण को यही सीख देते हैं कि यदि आप अपना परम कल्याण चाहते हैं तो माँ जानकी को वापस मेरे राम जी को पहुंचा दीजिए। 14 भुवन एक पति होई, वो 14 भुवनों के एकमात्र शासक हैं, प्रेमी हैं। राम जी का जो शुभ मंदिर है, कल मैं पुनः रामनवमी के अवसर पर मेरे राम जी ने बहुत प्यार दिया। कम से कम आधे घंटे से 40 मिनट हम उस त्रिभुवनीय मंदिर में, जो हमारे मुरारी बापू कहते हैं कि वह त्रिभुवन का मंदिर है, उस मंदिर में हम रहे। ये मेरे प्रभु का प्रेम है, उन्होंने जो युक्ति दी जिस कारण हम वहां रहे। तो ऐसे मेरे राम जी, भूत दोह तृष्टहि सहि सोई, गुण सागर नागर नर जो, अलप लोभ भल कहाई न को। विभीषण जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति के अंदर अथाह गुण हो, पहले तो राम जी 14 भुवनों के स्वामी हैं, उनसे वैर करके आप कहीं टिक नहीं सकते हैं। और जो गुण सागर नागर नर जो नर गुणों की खान हो, बहुत चतुर हो, अल्प लोभ भल कहाँ ही न को। अगर उसको अल्प भी लोभ, जरा सा भी लोभ उसके मन में अगर आ जाता है तो कोई भी उसको भला नहीं कहता है। यह नीति है। मानस में बहुत सूत्र है, हमारे आपके लिए ये बात भी कही गई है। यदि हम दुनिया में पूजे जा रहे हैं, यदि हम को लोग अच्छा मानते हैं, हमारी बात सुनते हैं, लेकिन हम लोभवश कोई बात कह रहे हैं, तो अंत हमारा भी बुरा ही होगा। विभीषण जी कहते हैं कि
काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। हे नाथ, काम क्रोध मद लोभ यह सब क्या है? नरक ले जाने के लिए। यदि आपके मन में काम वासना है, काम का भी प्रभु ने कहा है, काम को ही भगवान ने उतनी महत्ता दी, लेकिन कहा अपनी लिमिट में, अपने घर में, अपनी स्त्री के साथ, अपने परिवार में। लेकिन आप कामासक्त होकर संसार में नहीं घूम सकते हैं। क्रोध सर्वथा त्याज, मद अहंकार और लोभ यानी जिसका जो दिखे सब हमको मिल जाए, ये लोभ। तो काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। हे नाथ, ये काम क्रोध मद लोभ यह सब नरकगामी ही बनाएंगे आखिर आपको। तो इससे मुक्ति कैसे पाए? सब परिहरे रघुबीर ही भजहु भजहि जहि संत। यह सब छोड़ के, इन सब को त्याग के, संत की परिभाषा बताइए, देखिए, सब परिहरि रघुबीर ही, यह सब अगर हम त्याग के, छोड़ के एकमात्र मेरे राम जी को भजते हैं तो भजऊं भजहि जहि संत। अच्छा, गोस्वामी जी की चौपाइयों में दो भावार्थ। एक पहला तो ये है कि हम ये कोशिश करें कि जब भी हम काम क्रोध नहीं छोड़ पा रहे हो, कोई बात नहीं, जपना शुरू कर दें, राम नाम जपना आप शुरू कर दें। क्योंकि कहने सब परिहरि रघुबीर रही भजऊं भजहि जहि संत। तो गोस्वामी जी यह भी कहते हैं कि अगर आप यह सब छोड़ के राम जी को भजते हैं तो भी राम जी आपको मिलेंगे। और नहीं, मैं अपना उदाहरण बताऊं कि अगर आप मात्र मेरे राम जी को भजना शुरू कर दें, प्रेम से भजना शुरू कर दें, तो यह सब अपने आप छूट भी जाएगा। अगर आप काम क्रोध छोड़ नहीं पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, संत नहीं बने भक्त तो बने, भजना शुरू करें, राम जी को भजें और उनसे प्रार्थना करें कि प्रभु यह सब मेरे मन से छुड़ा दीजिए। आप देखेंगे कि आपके मन का जो लोभ है अपने आप छूट जाएगा, वह लोभ रह ही नहीं पाएगा। क्योंकि जहां राम तह नहीं काम, जहां मेरे राम जी हैं वहां काम की सत्ता हो ही नहीं सकती। तो अगर हमको अपने चरित्र से इन अवगुणों को मिटाना, तो भी केवल आप भजना शुरू कर दें राम जी को, देखिए यह अवगुण अपने आप खत्म हो जाएंगे, आपके अंदर रहेगा ही नहीं, स्वयं शीलवान बन जाएंगे। विभीषण जी आगे कहते हैं कि तात राम नहीं नर भूपाला भुवनेश्वर कालहु कर काला। कि हे तात, आप जिन छोटे मोटे देवताओं को जीत के यहाँ बैठे हैं, आपको लगता है कि आपने समस्त पृथ्वी को जीत लिया है, तो यह आपका भ्रम मात्र है। क्योंकि राम जी कालों के भी काल है। आप कहते हैं कि मृत्यु को हमारे पास हमने बांध के रखी है, लेकिन वो मृत्यु बांध के रखी है तभी तक वो आपके पास बंधी जब तक मेरे राम जी चाह रहे हैं। जिस दिन वो चाहेंगे उस दिन वही मृत्यु आपको डस भी लेगी। ब्रह्म अनामय अज भगवंता व्यापक अजित अनादि अनंता। तो संपूर्ण ईश्वर के साथ ब्रह्म अनंत ब्रह्म है, निरामय है, अजन्मा है, व्यापक है, और गो द्विज धेनु देव हितकारी। पृथ्वी पे क्यों अवतरित हुए हैं? ब्राह्मण, पृथ्वी, गौ और देवताओं का हित करने के लिए।
गो द्विज धेनु देव हितकारी कृपा सिंधु मानुष कंधारी। राम जी ने मनुष्य शरीर में जो जन्म लिया है, क्योंकि त्रेता युग आया, द्वापर के बाद त्रेता युग। अच्छा, हर युग में राक्षस रहे हैं, तो भगवान जन्म क्यों लिए हैं? क्यों? क्योंकि ब्राह्मण, ब्राह्मण मतलब क्या है कि जो सही अर्थों में ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण। तो जो ब्रह्म को जानने वाला है वो कैसा भी है, ब्राह्मण है, उसकी रक्षा के लिए एक होता है जानने, ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण, श्रुतनिष्ठ ब्रह्म। दूसरे संत, जो अनायास दूसरों की हित की बात करते हैं। गौ माता, देवता, इन सब की रक्षा के लिए ही भगवान आए हैं। जन रंजन भंजन खल भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुन भ्राता। हे भाई, वो सब सेवकों को आनंद देने वाले और समस्त दुष्टों के विनाश करने के लिए। ताहि बयर तहि तज नायहु माथा, प्रणत आरति भंजन रघुनाथ। इसलिए राम जी से वैर त्याग के पूर्ण रूप से देवनाथ प्रभु कहूं बय देहि, भजन राम बिन हेतु सने। यदि अपने जीवन का भला चाहते हो तो अभी भी समय है। माँ जानकी को स्नेह वापस करके अपनी गलतियों की क्षमा मांग लो। भजन राम बिनु हेतु सने, और बिना कारण ही स्नेह करने वाले करुणा वरुणालय मेरे राम जी का भजन करें। क्यों? शरण गए प्रभु काहू न त्यागा, विश्व द्रोह कृत अग जहि लागा। भगवान शरण में जाने पर किसी को भी नहीं त्यागते हैं। जासु नाम त्रय तापन सावन, सोई प्रभु प्रगट समुझ जिय रावण। हे रावण, यह हृदय में समझ लीजिए कि वह प्रभु मनुष्य के रूप में प्रकट हुए हैं। अब बार बार पद लागहु, विनय करऊं दस शीस, परिहर मान मोह मद भजऊं कौशलाधीश। विभीषण जी प्रभु के प्रेम में कहते हैं कि हे रावण, बार बार मैं आपके चरण लग के विनती करता हूं कि अगर अपना कुल बचाना है तो अब प्रभु राम का भजन शुरू कर दें। यह भी कही कि ये जो बात मैं आपसे कह रहा हूं, यह बात केवल मेरी नहीं है। मुनि पुलस्त निज शिष्य सन कही पठाई यह बात। पुलस्त जी ने भी यही बात कही थी, और यह शुभ अवसर है, इसलिए मैं यह बात आपसे कह रहा हूं। और माल्यवंत जी बहुत बुद्धिमान मंत्री थे, वह भी उसी सभा में थे। माल्यवंत अति सचिव सयाना, तासु बचन सुनि अति सुख माना। माल्यवंत ने जब यह सारी बात सुनी तो माल्यवंत ने कहा कि एक तो सच्चा है जो लंका में है, शायद इसीलिए लंका आज तक टिकी है, नहीं तो समुद्र में डूब जाती। ये प्रभु का प्रताप है कि एक सच्चा व्यक्ति, एक सच्चा भागवत लंका में रह रहा है। उसने कहा कि तात अनुज तव नीति विभूषण, सो उर धरऊं जो कहत विभूषण। रावण से कहा, हे रावण, तात अनुज तव नीति विभूषण, ये आपका जो अनुज है यह नीतिज्ञ है, नीतिज्ञों में भी एक आभूषण है। यह परम नीति युक्त बात कह रहा है
और जो कह रहा है उसको अपने हृदय में विचार करो, क्योंकि उसको हृदय में विचार कर उस पे कार्य करना ही जीवन का ध्येय होना चाहिए। अब रावण, यहाँ दो लोग, और घर में मंदोदरी जी ने रावण को समझाया था। रिप उत करत कहत सठ दोऊ, दूर न करऊं यहाँ है को। रावण तिलमिला गया। ये तीसरा, विभीषण जी ने तो कहा, लेकिन माल्यवंत जी ने भी जब यह बात समर्थन के साथ कही उस लंका की सभा में, तब रावण तिलमिला गया। रावण ने कहा, रिप उत करत करत सठ दो। यहाँ पे ये दोनों शत्रु की महिमा बखान कर रहे हैं और तुम सब सुन रहे हो। कोई है जो इनको यहाँ से दूर कर सकता है? माल्यवंत गृह गयो बहोरी, कहे विभीषण पुनि कर जोरी। माल्यवंत जी हाथ जोड़ के वहां से चले गए और विभीषण जी आज कुछ सोच के आए थे कि आज या तो रावण को सुधार देंगे और या हम अपना बना लेंगे। या तो आज रावण बनेगा और या तो हमारी बनेगी। फिर विभीषण जी कहते हैं, सुमति उमति सबके उर रहे, नाथ पुराण निगम अस कहें। और जहां सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। पुनः विभीषण जी समझाते हैं, एक शब्द में समझाते हैं, एक लाइन में, कि हे प्रभु, हर व्यक्ति के मन में चतुराई, कुटिलाई और साधुता दोनों रहती है, लेकिन जो अपनी साधुता को विचार करके कार्य करता है उसका जगत में यश फैलता है, और जो अपनी चतुराई, कुटिलताई के अनुसार अपना जीवन बिताता है वह जगत में अपयश का ही भागी होता है। तव उर कुमत बसी विपरीता, हित अनहित मानव रिपु प्रीता। हम अब देखिए विभीषण जी ने क्या कहा कि हे प्रभु, ऐसा लगता है कि आपके मन में जो कुमति है, जो उल्टी बुद्धि है, उल्टी बुद्धि क्या, आज तक आपने जो कार्य किया, आप ये भी सोच सकते हो कि आज क्यों विभीषण जी कह रहे हैं। विभीषण जी ने कहा कि आज तक आपने देवताओं के साथ युद्ध किया, अपने समकक्ष दानवों के साथ जो युद्ध किया, तो ऐसा लगता था कि आप यह जो युद्ध कर रहे थे यह अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए कर रहे थे या अपने कुल के यश गौरव वृद्धि के लिए कर रहे थे, तो वो तो मैं सुमति मानता था। लेकिन आज जो आप कार्य कर रहे हैं ऐसा लगता है कि अपने कुल के विनाश के लिए ही कर रहे हैं। ये निर्भीकता होनी चाहिए जीवन में। हम क्या सीखे, ये जो पूरा दृष्टांत दिया है गोस्वामी जी ने, यदि आप कभी अपने जीवन में किसी ऐसी जगह कार्य कर रहे हैं जहां आपको लगता है कि आपके ऊपर जो है वो प्रेरित हैं, किससे, कुमति से प्रेरित है, तो उनके सामने सत्य बात रखिए। विभीषण जी ने यही कहा कि हमें लगता है आपकी बुद्धि उल्टी हो गई, आप कुमति के प्रभाव में चल रहे हैं, और काल रात निश्चर कुल केरी, तहि सीता पर प्रीति घनेरी। और कुमति के कारण आप माँ जगत जननी जगदम्बा जो संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण करती हैं, आपकी कुमति पूर्ण दृष्टि उन पे पड़ गई। और पुनः चरण पकड़ के विभीषण जी कहते हैं कि तात चरण गहि मांगहु, राखहु मोर दुलार, और सीता देहु राम कहूं, अहित न हो ही तुम्हार। देखिए कितना प्रेम है, कितना प्रेम है विभीषण जी को, इतना प्रेम है रावण से। प्रेम क्या है, भाई है। चरण पकड़ के विभीषण जी कहते हैं कि नाथ,
ये मेरा दुलार समझ लीजिए। तात चरण गहि मागहु राखहु मोर दुलार। आपका चरण पकड़ कर नाथ एक ही विनती मांगता हूं, आप छोटे भाई का दुलार समझ के मान जाइए। माँ जानकी को राम जी को दे दिए, नहीं तो यह कुल नष्ट हो जाएगा। संत हृदय जो होता है ना, बड़ा दयालु होता है। रावण की भलाई के कारण आज विभीषण जी प्रेम विह्वल हैं कि रावण के पैर पकड़, उनको पता है कि रावण क्या कर सकता है। आज रावण के चरण पकड़ के कहते हैं विभीषण जी कि हे नाथ, मेरा दुलार रख लीजिए, मेरा प्रेम स्वीकार कर लीजिए, मेरे प्रेम के कारण माँ जानकी को राम जी को दे दीजिए, आप बाकी सब छोड़ दीजिए, हित अनहित सब छोड़ दीजिए। हो सके तो छोटे भाई के कारण, मेरे कहने के कारण माँ जानकी को दे दीजिए। आप तब भी यश के भागी होंगे। आप यही कह दीजिएगा कि मैं सर्वज्ञ सर्व जीत सकता था, लेकिन विभीषण के कहने पे मैंने दे दिया। विभीषण ने मेरा चरण पकड़ा तो मेरा हृदय तवित हो गया। बहुत सुंदर लाइन लिखी गोस्वामी जी ने, तात चरण गहि मागहु राखहु मोर दुलार। दुलार क्या से, माँ अपने पुत्र से दुलार करती है। शब्द चयन इतना सुंदर है मेरे गोस्वामी जी का, इसको कहना ही असंभव। लेकिन रावण के अंदर इतना अहंकार। अभी मंदोदरी जी को खरी खोटी सुना के आया, और अब विभीषण जी को। प्रेम पूर्वक एक पुत्रवत विभीषण जी चरण पकड़ के रावण से प्रार्थना कर रहे हैं, आर्त पुकार कर रहे हैं कि इस कुल का नाश होने से बचा लो, सारा दोष मेरे ऊपर आ जा, लेकिन मेरे कारण ही माँ जानकी को दे दो। बुध पुराण श्रुति सम्मत वाणी, कही विभीषण नीति बखानी। विभीषण जी ने परम सुंदर नीति का दर्शन दिया। अब रावण को लगा कि सभा में ऐसा न हो कि सब विभीषण से संतुष्ट हो जाए, क्योंकि रावण हृदय में डर रहा था। तो अपने अभिमान की रक्षा के लिए विभीषण ने कहा कि खल तो ही मृत्यु निकट अब आई, खल तो ही निकट मृत्यु अब आई, और सुनत दशासन उठा रिसाई। देखिए अभिमान, कितना अभिमान। आज अगर रावण लंका पे राज कर रहा है, तो लंका पे राज जो रावण कर रहा है वह सबका उसमें सहयोग है। लेकिन वो क्या कहता है, जियई सदा सठ मोर जियावन, रिप कर पक्ष मोड़ तो ही भावन। रावण ने एक पल में उनको बेगाना कर दिया। क्या कहा, जियई सदा सठ मोर जियावा, कि तू मेरे अन्न पे पलने वाला। विभीषण जी के मन में कितना प्रेम, वो कह रहे राखो मोर दुलार। और रावण कितना अभिमान से भरा हुआ कि रावण कहता है जियत सदा सठ मोर जियान, तुझको खिला पिला के मैं पाल रहा हूं, और तू शत्रु की बड़ाई करता है। कहां से न खल अस को जग माही, भुज बल जिता जीत में नाही। मैंने अपने इन भुजाओं के बल से किसको नहीं जीता है, और मेरे ही घर में रहकर तू तपस्वियों से प्रेम करता है और मुझको नीति बता रहा है। सठ मिल जाए तिनहु कहूं नीति। रावण ने जब आया था सभा में रावण, तो रावण ने पूछा था कि आप सब बताइए, नीति युक्त विचार दीजिए। बाकी सब जान रहे थे कि अनीति का पोषक है, इसको नीति युक्त विचार देना बेमानी बात है।
लेकिन विभीषण जी ने संत हृदय नीति युक्त बात रखी। तो रावण ने कहा ना, मैं यही ढूंढ रहा था कि कोई ऐसा तो नहीं कि नीति युक्त व्यक्ति है, कोई बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा तो नहीं कि जो लंका में बचा रह गया है। तो तुम बुद्धिमान हो। तो रावण ने क्या कहा, विभीषण जी ने असल में लंका नहीं छोड़ी। रावण ने कहा 60 मिलु जाहि तिनहि कहु नीति कि जाओ राम जी को ही अब नीति सिखाओ, हमको तुम्हारे ज्ञान की आवश्यकता नहीं। तो लंका रावण ने पहले विभीषण जी को त्यागा। रावण ने पहले विभीषण जी को त्याग दिया। या कहते कि 60 मिल जाहि तिनहि कहु नीति। यह विचार विभीषण जी के मन में देने वाला कि तुम जाके अब राम जी से मिलो, कौन है? रावण है। अस कहीं कीन से चरण पहारा और अनुज गहे पद बारहि बार। कि रावण का नहीं, अब तुम यहाँ नहीं रहो, अब तुम जाओ, तुम्हें अपने प्रभु पे से मिलना है, प्रभु के प्रति परम प्रेम है, तो जाओ, तुम्हारा यहाँ रहना उचित नहीं है। तो जिसको कहते हैं कि लोग जो कहते हैं कि विभीषण जी लंका त्याग कर आए, घर का वेदी लंका डाय, हम लोग जो कहावत सुनते रहते हैं कि ऐसा लगता है कि विभीषण जी रावण को त्याग करके आए। नहीं, रावण ने विभीषण जी को निकाला। 60 मिलु जाहि तिनहि कहु नीति, चरण प्रहार ने बार बार विभीषण जी को मारा। अनुज गहे पद बारहि बार। रावण ने विभीषण जी को अस कहीं चीन चरण प्रहार किया और बार बार विभीषण जी पैर पकड़ के रावण को समझाते हैं। देख, बार बार, मैं इसलिए कह रहा हूं बार बार, क्यों? क्योंकि यहाँ मेरे भगवान शिव उसी बात को साक्षी बताते हैं। उमा संत कहें यही बड़ाई, मंद करत जो करहि भलाई। विभीषण जी को परम संत की उपाधि आज भगवान शिव ने दी। क्यों? क्योंकि जो आप शत्रु की भी भलाई चाहते हैं। सब कुछ कह दिया विभीषण जी ने कि हे तात, मुझको पुत्रवत जान के मांग, आज मैं आपको अपना पिता तुल्य मान के मांग रहा हूं कि मां जानकी को वापस कर दीजिए। और रावण क्या कर रहा है? चरण प्रहार। अस कहीं कीन चरण प्रहार, चरण प्रहार करके कह रहा कि नहीं, तुम जाओ, तुम यहाँ रहने लायक नहीं। विभीषण जी फिर कहते तुम पितु सरस भले ही मुहि मारा। कि हे रावण, आप पिता सरीखे हैं, आपने मुझे मारा, आप पितृवत हैं, बड़े भाई हैं, पितृवत हैं। तुम पितु सरस भले ही मोहि मारा, राम भजे हितनाथ तुम्हारा। हे नाथ, आपने मारा मुझे, उसका कोई बुरा नहीं लग रहा है, लेकिन राम जी का भजन करने में ही आपकी भलाई है। लेकिन रावण नहीं मान रहा। तब जब रावण ने कह दिया कि ये जो नीति है वो जाके राम जी को, तो यहाँ रहने, तुम यहाँ रहने योग्य नहीं, तो सचिव संग लय नव पथ गए हूं, सबय सुनाए कहत अस भय। तब विभीषण जी अपने मंत्रियों के साथ, जो विभीषण जी के साथ जाना चाह रहे थे, उन मंत्रियों को लेके आकाश मार्ग से राम जी की तरफ चल पड़े। क्यों? क्योंकि रावण ने आज्ञा ही दे दी कि जाके नीति राम जी को बताओ। राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोय। विभीषण जी ने वही बात कही जो मंदोदरी जी ने कही थी कि हे रावण, यह सभा, जो तुम्हारी सभा है, इसमें कोई सत्य बात नहीं रख रहा तुम्हारे सामने, क्योंकि यह सब काल के वश में आ गई है। यह अब मृत्यु के मुख में समाने वाली है। मृत्यु के मुख में समाने के कारण यह सभा आज सत्य को परिलक्षित नहीं कर रही है। अब मैं रघुबीर शरण अब जाहु देहु जनि खोल। अब मैं प्रभु श्री राम की शरण में जाता हूं
और आपने यह आदेश किया, इसलिए मुझे अब दोष मत देना। जाहु देहु जनि खोय। तो आप सब यह मान के चलिए कि कभी जब यह मन में आपके विचार आता है कि विभीषण जी ने लंका त्यागी, रावण ने विभीषण से कहा कि अब तुम लंका में रहने योग्य नहीं हो, और चरण प्रहार, बार बार चरण के प्रहार से विभीषण जी को लंका से भगाया है उसने कि तुम भाग जाओ यहां से, तुम यहां रहने योग्य नहीं हो। और तुरंत विभीषण जी गए हैं लंका से। और गोस्वामी जी लिखते, रावण जब ही विभीषण त्यागा, रावण ने जब विभीषण का त्याग किया, भयहु विभव बिन तबहि अभागा। रावण का जो अभागा, जो भाग्यहीन जो रावण कब से हुआ, जब एक भागवत उस नगरी से निकला। राम आयुध अंकित की शोभा बर निन जाए, नव तुलसिका वृंद देख हरस कपिराय। कि परम भागवत थे हमारे विभीषण जी, और लंका में रह के जो भगवान नाम का जप करते थे, परम संत जिनको हमारे भगवान शिव ने कहा, उनके वहां रहने से लंका अचल थी, टिकी थी। लेकिन जब रावण ने विभीषण जी का त्याग किया, विभीषण जी ने रावण का त्याग नहीं किया, रावण जब ही विभीषण त्यागा, जिस क्षण उसने विभीषण जी का त्याग किया, उसी क्षण से लंका का वैभव नष्ट हो गया। चले हर्ष रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहुमन माही। अब विभीषण को लगा कि हनुमान जी से मिलने का जो फल है वो मिल गया। एक परम संत से मिलने का फल क्या होता है? भगवान की प्राप्ति। हनुमान जी परम संत, हनुमान जी जब मिले विभीषण जी से, उसी समय हनुमान जी ने विभीषण जी को सूत्र दे दिया था कि बहुत समय बिता लिया है, अब प्रभु की शरण में आ जाओ, अब देर किस बात की। और विभीषण जी ने भी यही कहा था कि अब प्रभु की कृपा है तभी आपका दर्शन हुआ है ना, तो अब प्रभु की शरण में तो हम पहुंच ही जाएंगे। मुझे अब आगे को यदि आपका दर्शन मिला तो अब राम जी की कृपा होनी निश्चित है। राम जी की परम कृपा हुई कि विभीषण जी रावण का राज्य छोड़कर राम जी से मिलने जा रहे हैं, और कोई दोष नहीं है। अगर विभीषण जी स्वयं से लंका छोड़ के चले जाते कि तुम अधर्म की बात कर रहे हो इसलिए मैं राम जी से के पास जा रहा हूं, ये दोष लगता शायद कि विभीषण जी लंका छोड़ के चले गए जब राम जी आए। यहाँ रावण ने विभीषण को मजबूर किया चरण प्रहार से, बार बार के चरण प्रहार से, और लंका से भगाया कि तुम जाओ राम जी से मिल जाओ, देखते हैं तुम क्या कर लोगे, जाओ जितना तुम्हारे अंदर बल तब है जो है वो राम जी से जाके कहो, मुझे किसी का भय नहीं। और दूसरी बात, विभीषण जी अपने कुल का भला चाहते थे, इसलिए बार बार चरण प्रहार के बाद भी रावण को सिखावन दे रहे थे। और विभीषण जी क्यों राम जी के पास गए? क्यों? क्योंकि वो है जानते थे कि उनके कुल का भला राम जी कर सकते हैं। 14 भुवन एक पति हुई, अगर उस 14 भुवनों का स्वामी हमारे समक्ष है तो हम और किसके पास जाएंगे कि हे नाथ हमारे कुल का यश गौरव की रक्षा आप करें।
इस हेतु विभीषण जी गए। विभीषण जी की मंशा बिल्कुल साफ थी और परम हर्षवान विभीषण जी चले। देख्यो जाहि चरण जल जाता, अरुण मृदन सेवक सुखदाता। जे पद परस तरी रिस नारी, अदंडन कानन पावन कारी। जे पद जनक सुता उर लाए, कपट कुरंग संग धर धाये। विभीषण जी मनी मन यह बातें रखते हैं कि हर उर सर सरोज पद जेहि, अहो भाग्य में देखी होती। बहुत सुंदर लाइन है। विभीषण जी कहते हैं कि आज मैं उन चरण कमलों का दर्शन करूंगा। भगवान के चरण कैसे हैं? लाल वर्ण के सुंदर चरण कमल, जो सेवकों को सुख देने वाले हैं, जिनके चरणों का स्पर्श पाके अहिल्या जी तर गईं, और जिन चरणों को माँ जानकी ने अपने हृदय में रखा। माँ जानकी भगवान की कौन सी छवि मन में रखी थी? वही छवि माँ जानकी रखी थी जिस छवि में भगवान दौड़ते हुए उस मृग को पकड़ने के लिए गए थे। कपट कुरंग संग धर धाये, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर उसको पकड़ने के लिए दौड़े थे, वही छवि माँ ने अपने हृदय में रखी थी। और जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय में विराजते हैं, आज मैं उन्हीं का दर्शन करूंगा। यह बात यहाँ गोस्वामी जी ने ऐसे अनायास नहीं लिखी। जे पद जनक सुता उर लाए, कपट कुरंग संग धर धाये, यह बात विभीषण जी के मन में कैसे आती है? बहुत सूक्ष्म है ये। पद्म पुराण में इसका वृत्तांत आता है। पद्म पुराण में जब मेरे राम जी पुनः लंका जीतने के बाद जब विभीषण जी के यहाँ जाते हैं कालांतर में, तब विभीषण जी की पत्नी कहती हैं राम जी से कि प्रभु, पिछली बार जब आप आए थे तब मैं कह नहीं पाई, लेकिन माँ जानकी की लगातार अशोक वाटिका में वर्ष भर मैंने सेवा की, और माँ के मन में किस प्रकार की छवि है भगवान मेरे प्रभु श्री राम की, यह माँ जानती है। गोस्वामी जी ने वर्णन किया है कि जब रावण माँ जानकी को अशोक वाटिका में रखा, तो ठीक यही चित्रण गोस्वामी जी ने किया है कि माँ प्रभु के उसी छवि को निहारती हुई अपने दिन अशोक वाटिका में काट रही हैं। भगवान जिस प्रकार दौड़ते हुए उस मृग को पकड़ने के लिए गए थे, वह प्रभु का अंतिम दर्शन उस समय का माँ के मन में बसा है। और वह बात आज सुमिरन करते हुए कौन जा रहे हैं? विभीषण जी। तो विभीषण जी को यह बात बताएगा कौन? जो माँ के पास जाता होगा, माँ उसी को तो बताई होगी कि प्रभु का कैसे स्वरूप का स्मरण मेरी माँ करती है, मेरी माँ के चिंतन में आता है। तो विभीषण जी यहाँ उस बात को जो मन में सोच रहे हैं, वह बात कहीं न कहीं विभीषण जी की पत्नी ने विभीषण जी को बताई। बहुत गहन है और बहुत सूक्ष्म है मानस। पद्म पुराण में विस्तृत वर्णन आता है इसका। विभीषण जी भगवान के स्वरूप का चिंतन करते हुए, और यह सूत्र जो यहाँ पे रखा गोस्वामी जी ने इसीलिए रखा ताकि हम और आप समझ सकें चीजों को क्रमबद्ध करके कि माँ अशोक वाटिका में कैसे रही,
माँ की परम गोपनीय ढंग से विभीषण जी की पत्नी ने लगातार सेवा की है। और यही एक वजह भी थी, ऐसा मुझे लगता है, कि मेरे राम जी ने लंका के उस निशाचर कुल में विभीषण जी का जन्म कराया। नहीं, ऐसे परम भागवत का लंका जैसी नगरी में निवास क्यों होता? विभीषण जी को कुछ चाहिए तो था नहीं, तो लंका में क्यों निवास करते? लंका से बाहर भी निवास कर सकते थे, कहीं पे भी। लंका में निवास करने का प्रयोजन क्या था? लंका में निवास करने का प्रयोजन यह था, ऐसा मुझे प्रतीत होता है, कि जब माँ का स्वरूप वहां जाएगा तो माँ की सेवा के लिए और आगे प्रभु के कार्य में विभीषण जी का योगदान सुनिश्चित हो सके, इसलिए प्रभु ने ही लंका में विभीषण जी को रखा। और इससे हमको क्या संदेश मिलता है? हमको आपको जो संदेश मिलता है वो संकेत जानना जरूरी। कथा तो सब जानते हैं, लेकिन मानस की हर चौपाई हमारे लिए एक संकेत है, और उसमें वह संकेत आप में से कोई भी पकड़ सकता है। यहाँ संकेत क्या है कि यदि आप परम भागवत हैं, आपको लगता है कि आपका मन वचन क्रम से आप परम शुद्ध हैं, और आप लंका जैसी नगरी में, यानी आप ऐसे लोगों के साथ काम कर रहे हैं, आपके कार्यस्थल पे ऐसे लोग हैं जो शायद राक्षस प्रवृत्ति के हैं, तो कभी मन में निराश मत हो। राम जी का स्मरण करें और मन में यह हमेशा मान के चलें कि भगवान ने निर्धारित किया है, मेरा समय निर्धारित किया है। कभी मेरे हनुमान जी आएंगे और मुझको वह सत्संग रूपी अमृत देंगे, जिस हेतु ऐसी परिस्थिति बनेगी कि भगवान एक न एक दिन मुझे इस लंका नगरी से निकालेंगे, या इस स्थल को ही ऐसा बना देंगे कि यह परम ब्रह्म हो जाएगा। तो भगवान की कृपा मान के ही वहां रहिए, लेकिन अपने जो आपके गुण हैं उनको छोड़ के नहीं, अपने गुणों के साथ। कि हनुमान जी कहते हैं कि लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करे बासा। तो आप अगर ऐसी जगह कार्य कर रहे हैं जहां आपको परिस्थिति वश रहना पड़ता है, जो आपको लगता है कि आपके साथी जितने सब राक्षस प्रवृत्ति के हैं, फिर भी अपनी सज्जनता बना के रखिए, क्योंकि जिस दिन मेरे प्रभु आएंगे आपको निकालने के लिए, उस दिन जब भगवान देखें तो उनको स्पष्ट दिखाई देगा कि लंका निश्चर यहाँ तो सब राक्षस ही रहना चाहते, यहाँ कहाँ एक सज्जन होना आवश्यक है। तो अपनी सज्जनता का गुण मत छोड़िए। चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। और सब्र सबके अंदर होना चाहिए। समय काल निर्धारित होता है, जब परिस्थितियां बनेंगी आपको भगवान आपकी उस परिस्थिति से अवश्य निकालेंगे। तो प्रभु में प्रीत रखते हुए धैर्य पूर्वक अपने समय की प्रतीक्षा करें, समय काल अवश्य शुभदायी होगा। विभीषण जी मन में विचार करते हुए सबका स्मरण करते हैं। कई भरत जी का स्मरण करते हैं, जिन पायन के पादुकने भरत रहे मन लाई, ते पर पद आज बिलो की हूँ, इन नयनन अब जाए। जिन चरण कमलार विंद को देखते हुए भरत जी विचारते हुए लंका का राज चरण पादुकाओं के माध्यम से कर रहे हैं, आज उन चरण कमलों को देखने का सुअवसर मिलेगा। इस प्रकार प्रेम पूर्वक विचार करते हुए विभीषण जी अथाह जलराशि समुद्र को पार करते हुए
भगवान के सेना के समीप आते हैं और जब पहुंचते हैं भगवान की सेना के समीप, तब खबर जाती है राम जी के पास, ताहिरा की कपीस पही आए, समाचार सब ताहि सुनाए, और कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलन दसानन भाई। सुग्रीव जी की सेना में जो बंदर भालू हैं वह सुग्रीव जी को बताते हैं कि विभीषण जी आए हैं मिलने के लिए। अब यहाँ पर विभीषण जी के आने की खबर जब प्रभु के पास पहुंचती है, बड़ा सुंदर वृत्तांत है। प्रभु कहते हैं कि भाई आप सबकी क्या राय है। देखिए, भगवान अंतर्यामी है, चाहते तो सीधे बुला लेते। कहा प्रभु सखा बूझिए कहा, कहें कपीस सुनौ नर नाथ। राम जी कहते हैं कि रावण का भाई आया है मिलने के लिए, क्या करना चाहिए, आप सब सम्मति दें। सबसे निरपेक्ष भाव से भगवान पूछते हैं और किसी के मन में डर नहीं है। सुग्रीव जी कहते हैं, बड़ा सुंदर वर्णन है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत सुंदर वर्णन है। विभीषण जी से मिला कौन है? कौन विभीषण जी को अच्छे से जानता है? हनुमान जी। हनुमान जी तो जानते हैं। हनुमान जी जब गए थे लंका, तभी विभीषण जी को सारी कथा बताई थी और विभीषण जी ने माँ जानकी का पता बताया था। सारा वर्णन कर दिया था हनुमान जी ने, प्रभु के चरित्रों का वर्णन। और हनुमान जी विभीषण जी को समझ गए थे कि प्रभु के प्रेमी हैं, जो लंका में रह के राम नाम जप रहा है, उससे बढ़कर कौन प्रेमी होगा प्रभु का। तो प्रभु शांत बैठे हैं हनुमान जी। सुग्रीव जी कहते हैं कि जान न जाय निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। कि हे प्रभु, यह निशाचर क्यों आया है, इसकी माया नहीं जान पाएंगे आप। इसके मन में कोई भेद होगा, इसीलिए आया। यह माया, रावण मायापति है, राक्षसों की माया है, छलिया है। ये किस हेतु से आया है नाथ, यह पता नहीं। राम जी सुग्रीव जी से कहते हैं, तो कैसे पता करें? सुग्रीव जी कहते हैं कि हे नाथ, अवश्य यह हमारा भेद लेने आया है। भेद हमार लेन सठ आवा। प्रभु हो न हो, सुग्रीव जी कहते हैं कि ये विभीषण रावण का ही दूत है, ये हमारा भेद लेने के लिए आया है, इसलिए हमको उचित नहीं लगता है कि इसको शामिल करें। भगवान कहते हैं कि भाई तो क्या करें, आप बताओ, आप बताओ कि क्या करें, इसके बाद क्या करना चाहिए। सुग्रीव जी कहते राखी बांध ही मोह ही स्वभाव। हमको तो लग रहा है प्रभु एक आ गया तो इसको बांध के रख लेते हैं, वापस भी नहीं जाने देते हैं, मिलने आया है इसको बांध के रख लेते हैं। राखी बांध ही मोह ही स्वभाव। हमको तो लगता है भगवान की आ गया है तो इसको वापस भी न जाने दें, इसको बांध के रख लें। राम जी कहें कि आपकी बात उत्तम है, राजा है, इतनी बड़ी सेना के राजा हैं, तो आप गलत बात तो रख नहीं सकते। सुग्रीव जी, बात आप एकदम सही कह रहे हैं, लेकिन आपने जो बात कही मुझे उसमें संशय है। सुग्रीव जी कहते हैं कि प्रभु कौन सी बात में संशय आपको आया?
भगवान कहते हैं कि आप कहते हैं कि भेद हमार लेन सठ आवा, कि ये हमारा भेद लेने के लिए आया है। सुग्रीव जी के हाँ प्रभु, हो न हो ये हमारा भेद ही लेने आया है। तो राम जी कहते हैं कि अगर हमारा भेद लेने आया है तो आपको लगता है कि हमारे यहाँ कुछ भेद है, ऐसा कोई राज है जो हम लोग छुपा के चले हैं? किष्किंधा का कोई राज, अयोध्या का कोई राज, हमारे वनगमन का कोई ऐसा राज है जो हम लोग छुपा के चल रहे हैं? सुखी जी कहते नहीं प्रभु, हमारे बीच तो कोई राज है नहीं, हमारा कोई भी, हमारा सब खुला, सब ओपन है, यहाँ सबको सब कुछ पता है। हम भी कहते सबको सब कुछ पता है, आप ये मानते हैं? बोले हाँ प्रभु, सबको सब कुछ पता है, हम लोग के बीच में पूर्ण पारदर्शिता है, कोई भेद है ही नहीं। भगवान कहते हैं अब अगर भेद है नहीं तो इसको मिलेगा क्या? आप कहा भेद हमारा लेन सठावा, तो अगर हमारे यहाँ सब खुला ही है तो जितना जानना था वो तो जान चुका होगा ना आते ही। ये कुछ गोपनीय हमने रखा है। सुखजी कहें बात तो सही कह रहे प्रभु, कुछ गोपनीय है ही नहीं तो लेगा भाई। जहां कोई कुछ गोपनीय रखे वहां जासूस करने जाए, यहाँ तो सब कुछ खुला है प्रभु के दरबार में। जब कुछ बंद ही नहीं है तो अब कुछ बाकी रह गया क्या, उसको जाने ना। सुखजी कहना ही नाथ, बात तो सत्य आप कह रहे हैं। दूसरी बात, राखी बाध ही मोही स्वभाव। अच्छा, इसको हम बांध के अगर रख, जो रावण को छोड़ के ही आ गया है तो हमारे किस काम का? अगर उसको हम बांध के रख लें, खिलाना पिलाना नाहक का ही है। रावण को छोड़ के आया है और हम उससे कुछ पूछे हुए नहीं, खाली बांध के उसको रख लें तो हमारे किसी काम का वो आएगा? जो जानना था वो जान चुका है और उसको हम बांध के भी रख लेंगे तो कोई मतलब का नहीं, क्योंकि हमारे कुछ छुपा है नहीं कि जाके कुछ छुपा के हमने रखा है कि वो जाके रावण को बता दे। यहाँ किसी से कुछ छुपाव ही नहीं है, दुराव ही नहीं है, तो वो बता क्या देगा? सुखी जी कहते हैं प्रभु बात एकदम सही कह रहे हैं, तो प्रभु करें क्या? अब प्रभु कहते हैं सखा नीत तुम नीक विचारी, मम पन शरणागत भय हारी। कि आपकी राय तो अच्छी थी, लेकिन दोनों बातें जो आपने कही उससे ऐसा लगता है कि अगर बांध के रखेंगे तो भी कोई मतलब का नहीं है, और भेद हमारा कुछ है नहीं कि जो ये जान सके। और हम मम पद शरणागत भय हारी, मम पन शरणागत भय हारी, मेरा प्रण क्या है कि जो मेरी शरण में आए वो अभय हो जाए, उसके मन से भय खत्म हो जाए, यह मेरा प्रण है। आपके भी मन में अगर किंचित मात्र भी भय हो, मेरे राम जी को जपें। कठिन से कठिन परिस्थिति आए तो उसको मेरे राम जी के ऊपर छोड़ दें कि प्रभु आपने यह प्रण कहा था, आपका प्रण है। भगवान को बार बार याद दिलाएं कि प्रभु आपने कहा कि मम पन शरणागत भय हारी, तो हे नाथ आपकी शरण में मैं आ गया हूं, अब मेरे भय का निवारण आप ही करें, हम कुछ नहीं जानते नाथ। जब विभीषण जी रावण का भाई होने के बाद भी आपकी शरण में आए और आपने उनको अभय किया, निर्भय किया, तो नाथ हम तो आपके बालक हैं, आपके बच्चे हैं, और आपका प्रण है कि आप अपने शरणागत वत्सल भगवान, जो आपकी शरण में आता नाथ आप उसको भयहीन कर देते। नाथ हमारा जो भय है नाथ आपको है, अब आप जैसा करो, जो भी गलती हुई है सब निश्चल भाव से भगवान को समर्पित कर दीजिए, भगवान आपको उस परिस्थिति से अवश्य उबारेंगे। समय काल लग सकता है, लेकिन आप देखेंगे कि आप उस परिस्थिति से बाहर आएंगे। और
राम जी कहते हैं जब सुग्रीव जी से कि मेरा तो प्रण है कि जो मेरी शरण में आया मैं उसको निर्भय कर देता हूं, तो अगर इसको बांध के रखेंगे तो इसके अंदर भय रहेगा कि नहीं रहेगा? सुग्रीव जी ने कहा कि प्रभु भय तो रहेगा, किसी को भी बांध दे तो उसके अंदर भय अपने आप आ जाता है। तो आप क्या कहते हैं कि मैं अपना प्रण छोड़ दूं? सुग्रीव जी के नाथ क्षमा प्रभु, ऐसी बात तो हम अपने मन में सोच भी नहीं सकते नाथ कि आपका प्रण छूटे, मेरे प्राण छूटे नाथ, लेकिन आपका प्रण न छूटे। तो भगवान कहते हैं कि दोनों ही अवस्था में हमारे पास कोई भेद नहीं है जो ये ले सके, और इसको अभय करना मेरी जिम्मेदारी है। और अभय कैसे होगा? एकमात्र प्रेम से। हनुमान जी पूरी पृष्ठभूमि में मौन है। अब आप सोचिए जब हनुमान जी गए होंगे वापस, जब माँ जानकी की खोज करके गए वापस और सारी बात पूछी राम जी ने, हनुमान जी ने तभी बता दिया होगा विभीषण जी के बारे में सब कुछ। इसलिए आज हनुमान जी मौन है, हनुमान जी कुछ नहीं कह रहे हैं विभीषण जी के बारे में। विभीषण जी देख रहे हैं हनुमान जी को, भाई रात में आप आए थे, हमने आपकी इतनी मदद की थी, माँ जानकी का पता बताया था, कुछ हमारी तरफ से भगवान को बोल दें। हनुमान जी कह रहे हैं शांत, कहाँ बोलना है कहाँ नहीं बोलना है यह ज्ञान भी होना चाहिए। अब प्रभु से मैं, जहां स्वयं साक्षात आपने कहा ना 14 भुवन एक पति हो, जो 14 भुवनों का एक पति हो, सबके बारे में सब जानता है, उसकी लीला मात्र है, वहां मौन रहना ही श्रेयस्कर है। यह रावण की सभा नहीं जहां बोलना आवश्यक है। यह 14 भुवन एक पति हुई और शरणागत वत्सल भगवान, आप शरणागत होके आए हो, तो भगवान आपको त्यागेंगे ही नहीं, यह मैं जानता हूं। तो आपकी पैरवी करने की आवश्यकता ही नहीं भगवान के सम्मुख। सुग्रीव जी राजा हैं, वह अपनी बात रख सकते हैं। हनुमान जी क्या कहते हैं कि मैं तो सेवक, प्रभु का सेवक, चरण दास, प्रभु के आगे प्रभु जो करें वो सब अच्छा है। प्रभु विभीषण जी को वापस भी भेज देते ना तो मेरे हनुमान जी कुछ न कहते, क्योंकि प्रभु की इच्छा में अपनी इच्छा मिला के हनुमान जी रहते हैं। हमको प्रभु की इच्छा में इच्छा मिलानी है, क्योंकि प्रभु की इच्छा में हमारा अच्छा छुपा है। हम क्या सोचते हैं, हमारी इच्छा में हमारा अच्छा छुपा है, लेकिन प्रभु की इच्छा में हमारा अच्छा है, ये हनुमान जी जानते हैं। इसलिए हनुमान जी बहुत कम शब्द बोले। यहाँ विभीषण जी से सारी वार्ता सब कुछ जानने के बाद जब सुग्रीव जी ने कहा कि यह छलिया है, भेद लेने आया है, हनुमान जी ने एक बार नहीं कहा कि लंका में हम देख के आए और हमने कहा कि प्रभु यहाँ कहाँ सज्जन करी बासा, नहीं बड़ा सज्जन आदमी है, नहीं क्या हनुमान जी, कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि हनुमान जी जानते हैं कि भगवान तो भगवान है, वो शरणागत वत्सल, वो वापस जो उनकी शरण में आया भगवान क्यों उसको वापस भेजेंगे। और अगर विभीषण जी के मन में रंज मात्र भी छल होगा तो भगवान रखेंगे नहीं, तो अपनी साक्षी क्यों लगाना। तो हमको ये विवेक देते हैं हनुमान जी कि आप कहां बोले और कहां ना बोले। जहां आपको लगता है कि आपसे धीर गंभीर बुद्धिमान कोई है, वहां अपनी वाणी को व्यर्थ जाया न करें जब तक आपसे सलाह न मांगी जाए। अब जब भगवान ने कहा कि ये मेरा प्रण है कि मैं अभय करूं, तब हनुमान जी प्रसन्न हुए कि अब विभीषण जी का भला होने वाला। सुनि प्रभु बचन हरस हनुमाना, हनुमान जी ने कुछ कहा नहीं, मन ही मन प्रसन्न हुए। शरणागत वत्सल भगवान, कि मेरे प्रभु जैसा मैंने विभीषण जी को कहा था
कि आप सब कुछ त्याग के प्रभु की शरण में आ जाओ, बाकी प्रभु के ऊपर छोड़ दो, जो करें मेरे राम जी अच्छा होगा। वह बात आज विभीषण जी मान के प्रभु की शरण में आए हैं, तो शरणागत वत्सल भगवाना, भगवान उनको अपनी शरण में ले ही लिए। शरणा, अब भगवान ने कहा सुग्रीव जी से, शरणागत कहूँ जे तजहि निज अनहित अनुमान, अतीनर पावर पाप में तिनहि बिलोकति हान। कि जो आपकी शरण में आया है, अगर आप अपने हित अहित के बारे में सोचकर उसकी मदद नहीं करते हैं, तो तीनर पावर पाप में, तो आपको पाप लगता है। कोटि विप्रवध लागहि जाऊं, आए शरण तजहु नहीं ताऊ। तो अगर कोई आपकी शरण में आया है, जिसको करोड़ों ब्रह्म हत्या का पाप लगा हो, उसको भी भगवान कहते हैं कि शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता। और सन्मुख होई जो जीव मुहि जबहि, और जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। क्योंकि जो मेरे पास तक आ गया, अब देखिए दो बातें, ये भगवान ने कहा, हमें ये सोचना पड़ेगा। भगवान ने कहा कि जो मनुष्य अपने शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं, उन्हें देखने में पाप लगता है। अब यहाँ भगवान कहते हैं कि मेरे सामने जो आता है, करोड़ों ब्रह्म हत्या का पाप लगाओ तो भी मैं उसको छोड़ता नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि भगवान के सम्मुख जो आ गया, वह वैसे भी तर गया। सन्मुख होए जीव मुहि जबहि, और जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। जब मेरे सम्मुख कोई जीव होता है, तो उसके समस्त पापों का नाश हो ही जाता है। तो अगर आपके मन में कभी भी कोई पाप रहा हो, राम जी का दर्शन करें, और निश्चल मन से, क्योंकि भगवान तभी आपको स्वीकार करेंगे। यदि निश्चल मन से आप भगवान के शरणागत होते हैं, तो भगवान आपको स्वीकारेंगे और आपके समस्त पापों का उसी क्षण नाश कर देंगे। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर तेहि भाव न काऊ। भगवान क्या कहते हैं कि पापवंत का बड़ा सहज स्वभाव है कि उसको भजन मेरा नाम कीर्तन, मेरे नाम की कथा अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ जो हम और आप जो एक कथा सुन रहे हैं, यह मान के चलिए कि मेरे प्रभु की कृपा है, तभी आप यह कथा सुन रहे हैं। जो बड़भागी हैं जो यह कथा सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप बहुत कुछ सुन सकते थे, इंटरनेट पे बहुत कुछ अवेलेबिलिटी है, लेकिन पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर तेहि भाव न काऊ। कि जो पापी है, उसके मन को यह कथा अच्छी ही नहीं लगेगी, वो तुरंत दूसरी इसको स्क्रॉल करके दूसरी जगह चला जाएगा। तो भगवान यह कहना चाहते हैं कि जो प्रेमी हो गया मेरा, वही मुझ तक पहुंच पाएगा। और जो मुझ तक पहुंचा है, यानी उसके जीवन में कुछ ना कुछ शुभ होना है, तभी वह मुझ तक पहुंच रहा है। इसलिए मैं उसको स्वीकार करता हूं। जो पै दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की को सोई। भगवान कहते हैं कि जिसके मन में कुटिलाई है, वह मेरे सम्मुख पहुंच नहीं सकता। तो मान के चलिए, थोड़ा कठिन है, लेकिन फिर भी गोस्वामी जी ने लिखा है तो मुझे कहना पड़ेगा कि जो पै दुष्ट हृदय सोई हुई। अगर आप प्लान कर रहे हैं बहुत दिन से कि अयोध्या जी चले जाएं, अयोध्या ही चले जाएं, अयोध्या ही चले जाएं, और आप नहीं जा पा रहे हैं, आप प्लान करके बैठे हैं कि हम एक बार जो है मथुरा होके चले जाएं, मथुरा होके चले जाएं, नहीं जा पा रहे हैं, तो सब कुछ छोड़ के चले जाइए। इस डर से चले जाइए कि ऐसा न हो कि आपके हृदय में कोई पाप बैठ गया है, जिस कारण आप भगवान तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। जो पै दुष्ट हृदय सोई हुई। क्योंकि जो दुष्ट हृदय का होगा, वो मेरे सम्मुख आ ही नहीं पाएगा। तो दो काम करें, जब किसी तीर्थ जाना हो और आप नहीं जा पा रहे हैं, तो भगवान के शरणागत हो जाइए। अपने पास के मंदिर, अपने घर में भगवान की फोटो के आगे चरण
पकड़ लिए भगवान के कि हे नाथ अब बुला लीजिए। और फिर चाहे जितना नुकसान आपका सांसारिक हो रहा हो, लेकिन पारलौकिक बनाने के लिए एक बार प्रभु के सम्मुख जरूर पहुंच जाए। क्योंकि भगवान ने क्या कहा कि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। कि आपके जो छोटा कुछ पाप मान लीजिए आपके हृदय में आ गया हो। अब पाप कैसे आता है? मान लीजिए आपने कुछ अभक्ष खा लिया। अभक्ष मतलब जो धन शुभ होगा उस धन से खरीदा गया भोज्य पदार्थ भी शुभ होगा, लेकिन पाप कर्म में प्रवृत्त होके दूसरे का हक मार के जो धन आप कमा रहे हैं, उस धन से जो अन्न खरीदा जाएगा, उस अन्न का भाग करने से आपका मन दूषित होगा, हृदय दूषित होगा और आप भगवान के सम्मुख नहीं जा पाएंगे। तो ऐसा जाने अनजाने यदि आपके साथ हुआ है और आप भगवान तक नहीं जा पा रहे हैं, तो यह मान के चलिए कि प्रभु के शरणागत होके शीघ्रातिशीघ्र जो हम माने हैं उस धाम तक हम जरूर चले जाएं। क्योंकि जब हम उस धाम पहुंचेंगे तो भगवान ने क्या कहा कि सन्मुख होए जीव मोहि जबहि। जब मेरे सम्मुख वह जीव आ जाता है तो जन्म कोटि अघनासहि तबहि। तभी आपके वो जो पाप का पहाड़ आपने इकट्ठा कर दिया है अनीति से कमाए हुए धन से, वह तभी भस्म होगा जब आप वहां तक पहुंच पाएंगे। तो अनीति से कमाए हुए धन से जो आपने पाप कमाया है वह पहाड़ बन के आपके शरीर के ऊपर न लद जाए, इसलिए बारंबार प्रभु के दर्शन करते रहे। क्यों? क्योंकि भगवान ने कहा निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। यदि आपके मन में कपट है, छल है, किसी प्रकार के दूसरों के दोष देखने की इच्छा आपके मन में बनी रहती है, तो आप राम जी को नहीं पाएंगे। यह कह के भगवान कहते हैं ज्ञान देते हुए कि भेद लेन पठवागर, रावण ने मेरा भेद लेने के लिए भी भेजा है, तब भी कुछ नुकसान नहीं होगा सुग्रीव जी। तबाहुन कछु भय हानि कपीसा। क्यों? क्योंकि भगवान ने पहले कहा कि जब मेरे सम्मुख आ गया तो उसके मन के छल तो अपने आप ही खत्म हो जाएंगे, तो उसको आने दो। क्यों? क्योंकि भगवान क्या प्रण कहते हैं, जगमहु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनहि निमिष महु तेते। राम जी ने कहा कि ये तो मैं माया के लिए कलयुग के प्राणी मेरी कथा करते हुए मैं अपने पापों को भस्म कर सकें, इसलिए मैं अपनी इस माया के विस्तार के लिए, कथा के विस्तार के लिए इतनी लीलाओं का संवरण कर रहा हूं। नहीं तो रावण अकेला नहीं, भगवान ने क्या कहा, जगमहु सखा निशाचर। इस ब्रह्मांड में जितने निशाचर हैं, लक्ष्मण हनहि एक निमिष में, एक निमिष, एक क्षण में लक्ष्मण समस्त राक्षसों को मार सकता है। कि प्रभु का साक्षी भाव है कि लक्ष्मण हनहि निमिष महु तेते, और जो सभीत आवा सरनाहि, राख्यों ताहि प्राण की नाही। इसलिए निर्भय हो जाइए सुग्रीव जी, और जो भयभीत होके आया है उसको अभय करिए, उसको बुलाइए, हम उससे मिलें। इसलिए किसी भी परिस्थिति में मन में संदेह न रखते हुए उसको बुलाएं। तो उभय भांति तहि आन हूँ, हंस कहीं कृपा निकेत, और जय कृपाल कहीं कप चले, अंगद हनु समेत। लेने कौन गया? जब भगवान ने सुग्रीव जी को यह नीति युक्त वचन बताया, राम भक्ति का, राम जी ने अपनी कृपा का निरूपण किया सुग्रीव जी से,
हमारे आपके लिए प्रभु ने इस कृपा का निरूपण किया वहां पे। तो जय कृपाल कहीं कभी चले। अब सबसे पहले कौन आगे बढ़ा है विभीषण जी को लेने जाने के लिए? हनुमान जी। हनुमान जी अभी तक शांत थे, एक शब्द विभीषण जी की तारीफ में नहीं कहा हनुमान जी ने, एक शब्द। क्यों? तो हनुमान जी ने, प्रभु आप तो सब जानते हैं, हम आपसे क्या कहें, आप सब जानते हैं, हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन जब कहा कि ले आओ, तो सबसे पहले कौन निकला आगे? अंगद जी, हनुमान जी के साथ, कि चलो भाई लेके आते हैं, विभीषण भाई आए। अब राम जी ने अपना लिया तो सब ने अपना लिया। तो इसलिए जब प्रभु आपको अपनाएंगे तो समस्त दुनिया आपकी हो जाएगी। सादर तहीं आगे करीबान, चले जहां रघुपति करुणा कर। अब विभीषण जी को लाने के लिए गए हैं हनुमान जी। अगली कथा बहुत सुंदर वर्णन है, किस प्रकार विभीषण जी मिलते हैं, प्रेम पूर्वक हम लोग उस कथा को कल श्रवण करेंगे। तब तक के लिए श्री राम, जय राम, जय जय राम। राम जी के परम चिंतन में आप सब विश्राम करें। जय श्री राम।